बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह तख्लीक़ कायनात मोहसिन इंसानियत के सदक़े मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में सेहत और तंदुरुस्ती में होंगे। और आज की वीडियो है नेल फंगस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेल फंगस क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा से कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाए जिसकी बदौलत आप नेल फंगस से बच सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। नंबर 1, नेल फंगस। व्हाट इज़ नेल फंगस? नेल फंगस एक आम हालत है जो कि नाखून के ऊपर, नीचे या दाएं बाएं किसी भी जगह इन्फेक्शन होने को कहते हैं। वो इन्फेक्शन क्या होता है, नेल के नीचे वाले हिस्से में जो जिस्म और नेल के दरमियान जुड़ा होता है वहाँ पर फंगस आ जाती है और वहाँ पर दाग धब्बे हो जाते हैं और रेशा पीप जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के नेल को ज़ख़म पहुँचता है बहुत ज़्यादा और वो भुरने लग जाते हैं, ज़रा ज़रा होकर गिरने लग जाते हैं और बाज़ औक़ात टूट भी जाते हैं। ये नेल फंगस आपके नाखून को मुतासर करती है और उस मुतासर करने को ऑनकोमाइकोसिस कहा जाता है। अगर आपके नाखून के इर्द गिर्द वाला इलाका यानी बाकी तमाम जगह जो कि आपकी उंगलियों के दरमियान अगर वो मुतासर होती है तो उसको टेनापेडिस कहते हैं। इसके दौरान आपके नाखून जो कि पाँव के हों चाहे वो हाथों के, वो सुर्ख रंग यानी येलोश कलर के हो जाते हैं। वो येलोश कलर के हो जाते हैं और उनमें पीप और दाग और धब्बे आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस पीप को ख़त्म करने के आपको होम्योपैथिक दवाइयात इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी बदौलत वो आसानी से ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको उसकी अलामात बताऊँ, कौन सी ऐसी अलामात सामने आती है जब आपको नेल फंगस की मर्ज़ है और इसका कैसे इलाज किया जाए। नंबर 1, आपके नाखून के नीचे जो माया होता है, स्याल माया, वो गाढ़ा होता है और उसका कलर येलोश होता है। ऊपर है आपके नाखून जो कि रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाते हैं और जिसकी वजह से वो गिरने लग जाते हैं और आपको बहुत तकलीफ़ नहीं होती, वो आपको महसूस तक नहीं होता कि आपका नाखून गिर रहा है या रेज़ा रेज़ा होकर भुर रहा है। 3, नाखून की शक्ल में बिगाड़ आ जाता है। मिसाल के तौर पर आपका नाखून बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है जो कि जिस्म के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह कैल्शियम की कमी भी हो सकती है और फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। नंबर 4 पर है आपके नाखून की चमक ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप अपने नाखून पर लाइट मारेंगे या अपने मोबाइल फ़ोन या टॉर्च से अपने नाखून के ऊपर लाइट लगाएं, उससे आपको महसूस होगा कि आपके नाखून के अंदर चमक है। जब आपको नेल फंगस की मर्ज़ होगी तो वो चमक ख़त्म हो जाएगी। और ये अलामत थी नेल फंगस की। अगर आपका नाखून बिस्तर में सोए हुए वक्त अलहदा हो जाए तो उसको ऑनकोलेसिस कहा जाता है। अब मैं आपको दोस्तों इसके असबाब बताऊंगा, कौन से ऐसे असबाब सामने आते हैं जिसकी वजह से नेल फंगस की बीमारी लगती है। नाखून की फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर डर्मेटोफाइट्स की वजह से होती हैं, जो कि एक फंगस का नाम है। फंगस क्या होती है? वो एक मैक्रोस्कोपिक खुर्दबीनी जानदार है जो कि आम आँख से इंसान को दिखाई नहीं देता। उस वजह से, उस जानदार की वजह से आपको फंगस होती है। वो आमतौर पर सूरज की रोशनी में ज़िंदा रहने की कोशिश करता है और ये वजह आपको कहाँ से लगती है और किस वजह से ये आपको बीमारी लगती है, वो है स्विमिंग पूल्स में नहाने की वजह से, जहाँ पर सफाई का नाकिस इंतज़ाम होता है और उस वजह से आपको फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फंगस वाली जगह पर ना जाएं, जहाँ पर एलर्जी फंगस वगैरह हो उस जगह से परहेज़ करें, जिसकी बदौलत आपको फंगस की मर्ज़ नहीं लगेगी। अब मैं आपको इसका इलाज होम्योपैथिक तरीक़ा से बताऊंगा, कौन सी ऐसी होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल की जाएं जिसकी बदौलत आप फंगस जैसे नामूज़ी मर्ज़ से बच सकेंगे। नंबर 1 पर है आर्सिंकम अल्बम 200। नंबर 2 पर है इंटमक्रूडियम, इसको कहा जाता है। ये 200 पोटेंसी और इसके साथ बायो कम्बिनेशन 20। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है?
جو کہ پوٹنسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کا استعمال صبح شام دوپہر 10-10 قطرے نیم گرم پانی میں استعمال کریں، اور ان دونوں میں درمیانی وقفہ 1 گھنٹے کا لازمی ہو، اور بایو کمبینیشن 20 کی 4 گولی صبح دوپہر شام وہ بھی کھانے کے بعد لیں۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کی فنگل انفیکشن جو ہے، جو کہ ناخن کی فنگس ہے، وہ آپ کی جلد از جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔